बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमेट्रिक एंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, देन शो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक। स्टेटमेंट में हमें गिवन है ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है जो ए बी है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन दैट ए इज़ सिमेट्रिक। अब ए सिमेट्रिक है, दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। सेकेंडली हमें पता है बी भी सिमेट्रिक है यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और थर्डली हमें बताया गया ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के बराबर है, एंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अब मुझे प्रूफ करना है ए बी क्या सिमेट्रिक है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ए बी का ट्रांसपोज लेती हूँ। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज, ठीक है। अब क्योंकि गिवन था ए सिमेट्रिक है, यानी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर बी ट्रांसपोज बी के, मैं बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर देती हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह मैं ए पुट कर देती हूँ, तो ये आ गया बी ए, ठीक है। और हमें यहाँ पे गिवन है बी ए का जो है वो क्या है, ए बी के बराबर है, यहाँ से आ गया ए बी, ठीक है। तो ये ए बी का प्रोडक्ट जो है उसका ट्रांसपोज वो उसके प्रोडक्ट के ही इक्वल है, देखें उसी के इक्वल आ गया। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो दैट ए स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। स्टेटमेंट हमें गिवन है ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक भी हो सकता है या स्क्यू सिमेट्रिक भी, वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन ए स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब इसके लिए 2 पार्ट्स हैं, पहले हम लोग करेंगे ए इज़ सिमेट्रिक और दूसरे में हम लोग करेंगे इफ़ ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। अब पहले पार्ट है इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है दिस मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। और हमने प्रूफ करना है ए स्क्वायर क्या सिमेट्रिक है, तो ए स्क्वायर का हम लोग सिंपली ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लेंगे। अब ए स्क्वायर क्या है, ए का प्रोडक्ट है, ठीक है, ए का ए के साथ प्रोडक्ट, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैं इन दोनों के ऊपर अलहदा कर देती हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और हमें गिवन है ए ट्रांसपोज क्या है, ए के बराबर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए इंटू ए। तो ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर के बराबर। तो देखें ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज ए इज़ सिमेट्रिक, सॉरी ए स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक। अब सेकेंडली हम सेम ऐसे ही करेंगे, बट वहाँ पे हम लोग ए क्या लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, ठीक है। अब सेकेंडली हम लोगों ने प्रूव करना है अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक हो तो फिर भी ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है दिस मीन्स ए ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के बराबर। अब ए स्क्वायर क्या हमने प्रूव करना है, उसका ट्रांसपोज ए स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं ए को लिख सकती हूँ ए इंटू ए, इसका ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज को सेपरेट कर देती हूँ दोनों के ऊपर। अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो माइनस ए इंटू माइनस ए दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के। सो दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।